मार्केट का फ्लो किस साइड का है? अपर साइड का, 15 मिनट के ऊपर। अभी 15 मिनट का ये वाला एरिया स्ट्रेच्ड है, तो हम क्या मानेंगे? अभी ऊपर की साइड। बट ये गेट के आसपास रुका हुआ है, तो ये एक साइन दे रहा है कि अभी तैयार नहीं है। तो मे बी ये एक ही तोड़ ले, उसके बाद में वो एंगल बनाना शुरू कर देगा, तो हम किस साइड के लिए तैयारी करेंगे? ऊपर की साइड। ऊपर रिट्रेस किया, हार्ड बना रहा, ऊपर रिट्रेस किया। जब मार्केट आ रहा होता ना, तो कितना भी स्ट्रोंग हो, फ्री फ्लो बहुत हार्ड है। जब भी फ्री फ्लो में अटेज पूरा फास्ट हो, जब मैं पहले भी कहता हूँ 2 दिन बनाता है, ये फास्ट है, तो इसने 2 दिन पड़ाव बनाए इस एरिया के पूरी रेडनेस को चेंज करने के लिए ग्रीन में। तो यहाँ पे अब 1 दिन हुआ, 1 दिन और हो जाएगा। अब बात यही है, जैसे मैंने कहा था ना, ये 2 दिन मार्केट खड़ा रहता है, तो ये दूसरा दिन है। कल ही बात हो रही थी इस बारे में, यहाँ पे भी 2 दिन दिखाए थे। जी तो सर। ऐसे में हमारा फुटप्रिंट क्या बनेगा? तो फुटप्रिंट ये रहेगा, अगर चेजिंग अलाउ करेगा तो हम नीचे के लिए एक्सेप्ट करेंगे। बट मार्केट नॉर्मली न्यूट्रल खोल के इसको ब्रेक करके जाने की कोशिश में बहुत ज्यादा हार्ड होगा। पहली बार में बहुत ज्यादा हार्ड होगा, नहीं जा पाएगा, ये मान के चलो नहीं जा पाएगा। और एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये टाइम स्विच ही तो ले रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहली कैंडल है, टाइम स्विच लेके न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये हो गया न्यूट्रलाइज, पिछली वाली वेव का सपोर्ट के साथ ऊपर की वेव से न्यूट्रल और अपने आप में स्ट्रेच। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूट्रलाइज करके फिर जा रहा। अब यहाँ का प्रेशर लेके भी आ रहा है, बट कंडीशन तो वो की वही लागू है। फिर से मैं यही कहूंगा, ये एरिया हार्ड ही रहेगा। जाने का रूल चेजिंग, तो फिर ये फास्ट आगे कैसे चला जाएगा? इधर से 5 मिनट दिखा देता हूँ। ये जर्नी कोई स्लो वाली जर्नी नहीं है, ये फास्ट जर्नी है। यहाँ से टूटते ही कितना फास्ट आया नीचे की साइड। तो मार्केट ऐसे में चेजिंग कैसे कर जाएगा? और कर भी जाए तो हमारा नहीं है, हमारी कंडीशन पे हमारा मार्केट नहीं है। तो हम इसको ऊपर ही खेलेंगे। पहला मोमेंटम ऊपर खेला, पैसा दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। दूसरा मोमेंटम ऊपर खेला, पैसा दिया। यहां से जब मुड़ा है ना मार्केट, तो ये पहला ही स्विच है, और ये पहले स्विच ने ही इसको ऊपर लेके गया। ये भी फास्ट उठा है। फिर दूसरा, ये भी सेकंड टाइम है। जैसे यहाँ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम भी फास्ट उठा, सेकंड टाइम भी फास्ट उठा। तो फिर ये वाला स्ट्रेच, इस वाला एरिया इंपॉर्टेंट हुआ, 30% चेंज किया। मार्केट 2 दिन का हम कैसे मान के चल रहे हैं? रेंज क्या बोला था यहाँ पे? 2 दिन रेंज रह सकता है, ऊपर की साइड से भी ऊपर जाने का कोई चांस नहीं हो रहा। ठीक है, जाने को जा सकता है, जाएगा तो इन एरिया को यूटिलाइज करके जाएगा। तो ये इसने क्या फेंक दिया नीचे की साइड। यहाँ 15 मिनट पे वापस आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा। ये दोनों के दोनों फुटप्रिंट कवर कर गया, ये स्ट्रेच कवर कर गया। यहाँ पे देखो कैंडल कैसी है, फ्री। इस कैंडल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ कैंडल है, फ्री कैंडल है, और साथ में अटैच हो रही है कोरिलेटेड वीक कैंडल। तो टर्निंग दे सकती है ना? टर्निंग दी इसने, टर्निंग दी है ना आपके इस एरिया के ब्रेकआउट के 30% को लेते हुए। एक स्ट्रक्चर का 30% ऑलरेडी स्ट्रेच होता है, ऊपर का फीबो ब्रेकआउट की फॉर्म में टर्निंग के कंडीशंस दे रहा है। ये हमें पहले ही पता था कि 2 दिन यहाँ रेंज होंगे, ये 1 दिन, ये 2 दिन। फिर मार्केट इसको डाउन डायरेक्शन के लिए खोल देगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन रही है। अब ये यहाँ पे क्यों 2 दिन लगा रहा है पता है? क्योंकि यहाँ वीकली टाइम स्विच के बाद मार्केट यहाँ पे इस सिचुएशन के बाद पहली स्ट्रेच पे आ रहा है, ट्रेप पे, और गेट के आसपास बना हुआ है। ये पहले गेट के आसपास आ रहा है, तो स्ट्रेच किस साइड की करेगा? तो डायरेक्शन किस साइड का खोलेगा? डाउन डायरेक्शन खोलेगा, अकॉर्डिंग टू वन डे। ठीक है, इधर से भी आप देखोगे ये एरिया बहुत एक्सट्रीमली नीचे की साइड आएगा, अब स्ट्रेच कर रहा है, तो नीचे का एरिया खोल देगा। जाना आखिरकार यही वाला एरिया तोड़ के है। इसी एरिया पे कंडीशन में आपको एक चेजिंग का मार्केट मिल जाएगा। अब इस सारी जर्नी को अगर हम एक साथ देखें, सारी जर्नी को एक साथ देखें, तो ये आपका ठहराव था, ये आपका ट्रेप था, ये आपकी चाल थी, ये आपका ठहराव था, ये आपकी चाल थी, ये आपका ठहराव है, ये थोड़ी सी चाल है, और लगभग देखा जाए तो ये पूरी चाल है, और ये इसका पड़ाव है पिछले वाले पड़ाव के आसपास, अगर इस वेव की रिदम से देखा जाए तो। यानी कि पहला ट्रिप फ्री फ्लो के अकॉर्डिंग, फ्री फ्लो में यहाँ तक ग्रीन थे, फ्री फ्लो के अकॉर्डिंग बात करूं तो ग्रीन थे। ये रेड वाले एरिया आ रहे हैं, बट रेड में येलो रह जा रहा है, यानी कि डिफिकल्ट हार्ड है। तो ये बार 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 देखो, जब भी फ्री फ्लो के अकॉर्डिंग येलो पार्ट आए या रेड पार्ट आए, वो क्या होगा? वो मैक्सिमम स्ट्रेच होगा।
15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेच होता है फ्री फ्लो, वो उसको ऊपर फेंकना चाहिए। अगर वो बार बार डाइजेस्ट कर रहा है तो डायरेक्शन को खोलने की कीमत कर देता है। अब ये मार्केट ऊपर ट्रेप करेगा तो डायरेक्शन खोलने की कीमत लेके आ जाएगा। तो अब हमारे पास ऊपर का फ्री फ्लो अब कौन सा हो जाएगा? अब हमारे पास ऊपर का फ्री फ्लो आ जाएगा ये वाला एरिया। एक सेकेंड, 5 तारीख का हाई, ये 9/15 5 या, और ये हाई। तो आपका फ्री फ्लो आके खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो, मैं कह रहा ना कितना बड़ा जोन था फ्री फ्लो, डाइजेशन जरूरी था ना, ये अपने आप फ्री फ्लो बोल रहा था, कितना बड़ा था, यहाँ पे बहुत बड़ा था। अब वो देखो अभी रेंज घट गई है, अब ये श्रिंक हो गया है। तो अब ये कीमत है कि अब ये खोल देगा। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे करके इस रेंज के डाइजेशन में श्रिंक करके आगे का रास्ता खोल दिया। आगे का रास्ता खोल दिया, 2 दिन पूरे हो गए, आज का स्ट्रेच मोमेंटम कंप्लीट हो गया। तो अब मार्केट ट्रिप करते हुए नीचे के डायरेक्शन को खोल सकता है।